हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। आज से मैं आपको FAA एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करवाऊंगा और हर ऑल्टरनेट डेज पे आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शेयर करूंगा और हर एक मॉड्यूल को मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और आज के लेक्चर का जो हमारा टारगेट एरिया रहेगा दैट विल बी जनरल नॉलेज। हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 10, 20 या 30 क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा विथ ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर कंबाइंस टू फॉर्म रिवर गंगा। आपको बताना है कि किस टाउन पे, किस जगह पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वहीं से वो क्या बन जाती है, गंगा रिवर। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज देवप्रयाग। अब हम इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने रिवर सिस्टम थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आपको पता होगी यहां से एक इस तरीके से एक रिवर आती है जिस रिवर को बोला जाता है भागीरथी, और यहां से एक और रिवर आती है जिस रिवर को बोला जाता है अलकनंदा। मैं यहां पे पहले दोनों का नाम लिखूंगा। इस रिवर को बोला जाता है भागीरथी और इस रिवर को क्या बोला जाता है, अलकनंदा। ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये भागीरथी और अलकनंदा रिवर आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, देवप्रयाग। नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसके रिलेटेड याद रखोगे, यहां से ही ये गंगा रिवर बन जाती है और कुछ ही दूरी के बाद इसको यहां पे एक इंपॉर्टेंट सिटी मिल जाती है जिसको बोला जाता है ऋषिकेश। और थोड़ा और आगे चलने के बाद यहां पे इसको एक इंपॉर्टेंट सिटी मिल जाती है जिसको बोला जाता है हरिद्वार। और हरिद्वार ही एक ऐसी लोकेशन है जहां पे गंगा रिवर एंटर करती है इनटू प्लेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, गंगा रिवर कहां पे प्लेन्स में एंटर करती है। द नेम ऑफ द लोकेशन इज हरिद्वार। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। भागीरथी रिवर जो है ये कहां से निकलती है, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और यहां पे भागीरथी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी भी है जिस ट्रिब्यूटरी को बोला जाता है भीलगंगा। जिस ट्रिब्यूटरी को क्या बोला जाता है, भीलगंगा। ये क्वेश्चन एज इट इज प्रीवियसली FAA एग्जाम में पूछा गया है। भागीरथी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज भीलगंगा। और इसी भागीरथी रिवर पे आपको एक इंपॉर्टेंट डैम भी देखने को मिल जाता है जिस डैम को क्या बोला जाता है, तेहरी डैम। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके रखोगे रिगार्डिंग द भागीरथी रिवर। अब मैं आ जाता हूं दूसरे रिवर पे, दैट इज अलकनंदा। अलकनंदा रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहां से इसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है जिस ट्रिब्यूटरी को बोला जाता है मंदकनी रिवर। मैं इसको यहां पे लिखूंगा, मंदकनी रिवर। और जहां पे ये मंदकनी रिवर अलकनंदा के साथ ज्वाइन हो जाती है, कंबाइन हो जाती है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। ये पॉइंट भी आपने नोट डाउन करके रखा होगा होपफुली। एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है इस रिवर की यहां से, जिस रिवर को बोला जाता है पिंडर, पिंडर रिवर। और जिस पॉइंट पे ये इसके साथ कंबाइन हो जाती है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। ठीक है। और भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके रखना है, दैट इज
ये जो अलकनंदा है ये स्टार्टिंग में दो रिवर्स ऐसे फ्लो होके आ जाती हैं। यहां से जो ये रिवर है ना, इसको बोला जाता है धौली गंगा। धौली गंगा। लाइकवाइज ये वाली रिवर जो यहां से आती हैं, ये सतोपथ ग्लेशियर से निकल के आ जाती हैं और होते हुए ये बद्रीनाथ के थ्रू यहां पे इसके साथ कंबाइन हो जाती हैं। और ये वाला पॉइंट जो है ना, जहां पे ये दोनों रिवर्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं, इसको बोला जाता है जोशीमठ। जोशीमठ। ठीक है। होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। मैं इंडिया का मैप यहां पे सबसे पहले बनाने की कोशिश करूंगा। आधा ही मुझे चाहिए तो मैं आधा ही यहां पे बनाऊंगा। अभी जैसा भी बन जाएगा उसके लिए सॉरी अगर टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो। ओके, सो ये हमारा पर्पस सर्व करेगा। आपको क्या बताया जा रहा है, इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। आपको पता होगी इस साइड से क्या आता है, म्यांमार। ठीक है। और यहां पे कौन सी स्टेट आती है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सी स्टेट आती है इंडिया की, अरुणाचल प्रदेश। मैप आपके टिप्स पे होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। लाइकवाइज अगर आप देखोगे यहां पे कौन सा स्टेट आता है इंडिया का, दैट इज नागालैंड। यहां पे कौन सा स्टेट आता है इंडिया का, मणिपुर। मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बना सकता बट रफली आपको पता होनी चाहिए। और यहां पे कौन सा स्टेट आता है, दैट इज मिजोरम। ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि म्यांमार के साथ कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, तो इनमें से कौन सा स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, दैट इज सिक्किम। सो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊंगा, बताओ लोग सिक्किम की लोकेशन क्या है इंडिया के मैप के ऊपर। सो दिस इज द सिक्किम, दिस इज द लोकेशन ऑफ द सिक्किम। और सिक्किम किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली इस साइड से आता है नेपाल, इस साइड से आता है भूटान, और ऊपर वाली साइड से क्या आता है, चाइना। तो सिक्किम जो है ये किस किस कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चाइना के साथ। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। हमें यहां पे 3 पर्सनैलिटीज का नाम दिया गया है क्वेश्चन में। आप देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड पर्सनैलिटीज played the leading role in bringing the agreement between Indian National Congress and Muslim League in the Lucknow Pact। आपको बताना है इन 3 पर्सनैलिटीज में से कौन कौन सी पर्सनैलिटी या कितनी पर्सनैलिटीज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ब्रिंगिंग द एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2। देखो किस किस के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। एक पर्सनालिटी थी विद द नेम एनी बेसेंट, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी दैट वाज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। एनी बेसेंट कौन थी, ये एक आयरिश लेडी थी। शी वॉज एन आयरिश लेडी, और ये इंडिया के अंदर कुछ न्यूज़पेपर्स प्रिंट करती थी। एक न्यूज़पेपर जो ये प्रिंट करती थी उसका नाम था न्यू इंडिया, और दूसरा पेपर जो ये प्रिंट करती थी उसका नाम था कॉमनवेल्थ। ठीक है। ये पॉइंट सब ने ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एक बार पढ़ी होगी, 2 बार पढ़ी होगी। मैं यहां पे ब्रश अप कर रहा हूं चीजों का, ठीक है, इसीलिए मैं कोई भी पॉइंट यहां पे छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है।
और आपको ये भी पता होगी एनी बेसेंट वाज वन ऑफ द लीडिंग पर्सनालिटीज जिसने होम रूल मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ सितंबर 1916। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज जो ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था ये किस साल में हुआ था? ऑब्वियसली 1916 में, ये होपफुली सबको पता होगी, ठीक है। और ये जो लखनऊ सेशन इस टाइम पे हुआ था, लखनऊ सेशन जो हुआ था दिसंबर 1916 में, इसको प्रिसाइड किसने किया था? हु वाज द प्रेसिडेंट? हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी मेंशन करके बताओ, हु वाज द प्रेसिडेंट? चलो मैं यहीं से बता देता हूं, अंबिका चरण मुजुमदार, ठीक है। होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से नोट डाउन करके रखे हुए होंगे। अब ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और उन सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स में एक लीडर कौन था? मदन मोहन मालवीय भी, ये भी इस लखनऊ पैक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये जो है लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? इट वाज डन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, और आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से लीड कौन कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अब मैं यहां पे नाम नहीं लिखूंगा। और मुस्लिम लीग की तरफ से लीड कौन कर रहा था? अली मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, या मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? आपको बताना है इनमें से कौन सा पोर्ट वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई नहीं करता है। आपको पता होगी ये इंडिया का साधारण वाला पार्ट है, यहां से आपके आते हैं वेस्टर्न घाट्स, और यहां से आपके क्या आते हैं? ईस्टर्न घाट्स। यहां पे इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वेस्ट कोस्ट, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ईस्ट कोस्ट। अब आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा पोर्ट वेस्ट कोस्ट में सिचुएटेड नहीं है? सो द राइट आंसर ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हल्दिया पोर्ट जो है ये कहां से पोर्ट है? ये ईस्ट कोस्ट पोर्ट है, ठीक है। और ये इंडिया के किस स्टेट में लाई करता है? वेस्ट बंगाल में। और जितने भी बाकी यहां पे ऑप्शंस हैं दे ऑल लाई इन द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। बाकी ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में है, सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट मैंगलुरु पोर्ट, ये कहां पे पड़ता है? इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। वैसे ही कैंडला पोर्ट कहां पे पड़ता है? इट इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड इफ आई टॉक अबाउट मैंगलुरु पोर्ट, ये कहां पे पड़ता है? इट इज इन द स्टेट ऑफ गोवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज रिगार्डेड एज द इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? आपको बताना है इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। टोटल में इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट्स हैं? टोटल नंबर ऑफ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन इंडिया कितने हैं? 4। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। और वो 4 इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं? एक आपका आता है वेस्टर्न घाट, दूसरा आपका आता है हिमालयाज, तीसरा आता है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, और चौथा क्या आता है? निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज
नेक्स्ट समिट ऑफ G20 2024। आपको बताना है जो 2024 में G20 समिट होने वाला है ये कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज करेगी। ये काइंड ऑफ जीके का क्वेश्चन आप मान सकते हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज ब्राजील। और ये कौन सा कितने नंबर का समिट होगा, इट विल बी द 19th समिट। ठीक है, और आप सबको पता होगी 18th समिट ऑफ G20 कहां पे हुआ था, ये हुआ था इंडिया के अंदर, और किस साल में हुआ था, 2023 के अंदर, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स होपफुली आपको पता होगी। और G20 क्या है, इट इज द यूनियन ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, आपको बताना है इनमें से कौन सी लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि कौन सी लेयर सबसे ज्यादा नजदीक है अर्थ के। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। आपको पता होनी चाहिए पहली लेयर क्या आती है जो अर्थ के साथ है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर कौन सी लेयर आती है, स्ट्रेटोस्फेयर। इसके ऊपर कौन सी लेयर आती है, मीजोस्फेयर। इसके ऊपर कौन सी लेयर आती है, थर्मोस्फेयर। और इसके ऊपर कौन सी लेयर आती है, एक्सोस्फेयर। ठीक है, सो लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपको यह भी पता होगी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बिकेम इफेक्टिव ऑन। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कब इफेक्ट में आया। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा अगेन ऑप्शन ए, दैट इज October 31st 2019। और वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम 31 अक्टूबर को ही ये इफेक्टिव बनाएंगे। द रीजन वॉज दैट इसी 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है ना, ये क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन 5 अगस्त 2019। कहां पे, राज्यसभा में। इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इन राज्यसभा। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, भाई अमित शाह। अमित शाह अभी करंटली क्या है, ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होगी। और इसी डेट को, जिस दिन ये इंट्रोड्यूस किया गया था 5 अगस्त को, उसी दिन इसको राज्यसभा में क्या किया गया था, पास किया गया था। फिर 6 अगस्त 2019 को ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, और इसी डे में इसको भी क्या कर लिया गया, यहां पे भी पास कर लिया गया। फिर 9 अगस्त को क्या होता है, 9 अगस्त को इसको मिलता है एसेंट। एसेंट किसका मिलता है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, और उस टाइम पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, उस टाइम पे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, ये भी पता होगी सबको होपफुली, दैट वाज रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद क्या था, ही वॉज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ कि 15th प्रेसिडेंट अभी कौन है इंडिया का। सिंपली आपको बताना है करंटली इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। आपको बताना है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में पाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा।
ठीक है। और हरियाणा का सेक्स रेशियो क्या था एज पर सेंसस 2011? दैट वाज 879 वुमेन पर 1000 मैन। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट में पाया गया था एज पर सेंसस 2011? बिल्कुल सिंपल आंसर है, द आंसर वुड बी केरला। अगर हम अब यूटी कैटेगरी पे फोकस करेंगे, यूटी विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 कौन था? दैट वाज पुडुचेरी। और यूटी कैटेगरी में लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस में था? दैट वाज दामन एंड दीव। ठीक है। और उसके बाद ही इस यूटी को मर्ज किया गया था विद दादर नगर हवेली। ठीक है। तो अभी ये कंबाइंड यूटी बन चुकी है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। और दमन एंड दीव की जो इसका सेक्स रेशियो था वो कितना था? दैट वाज 618 पर्सन्स ओनली, 618 वुमेन पर 1000 मैन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विथ डैश कंट्रीज। आपको बताना है कि इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 7 कंट्रीज। फिर से अगर मैं यहां पे मैप बनाऊंगा, मैं आधा ही बनाऊंगा। इस तरीके से मैंने बना लिया। सॉरी, यहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई। सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। आपको पता होगी यहां से क्या आता है? पाकिस्तान। यहां पे क्या आता है? अफगानिस्तान। यहां से आता है चाइना। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहां पे आता है नेपाल, यहां पे भूटान, यहां पे म्यांमार और यहां पे बांग्लादेश। ठीक है। तो इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करता है? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कंट्रीज के साथ। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। और टोटल में कितनी कंट्रीज के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है? 9 कंट्रीज के साथ। क्योंकि यहाँ पे साउथ साइड से क्या आता है? श्रीलंका। और यहाँ से क्या आता है? मालदीव्स। ठीक है। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।